हेलो, वेलकम टू एट वे। डिफ्रेंसिएशन चल रहा था हमारा। ये हमारा 8th लेक्चर होगा। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज के कुछ क्वेश्चंस। चैन रूल पढ़ाऊंगा आज, और ये जेई मेन के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा और क्लास 12th के लिए तो इम्पोर्टेंट होगा ही। चलो फिर स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो चैन रूल आज मैं बताऊंगा। इससे पहले मैंने सारे बेसिक कवर किए थे, तो वो वीडियोस आप ज़रूर देख लेना, नहीं तो ये वाला समझ में नहीं आएगा। तो चलो फिर देखते हैं चेन रूल होता क्या है। तो मान लो डी वाई अपॉन डी एक्स है, तो डी वाई डी एक्स तो रहेगा, साथ में क्या हो जाएगा डी टी और डी टी का इंटू कर देंगे। ठीक है, अब इसका क्या करेंगे, डी वाई के साथ डी टी कर दो, डी वाई अपॉन डी टी, ये कुल मिला के 1 ही हो रहा है, इंटू डी टी, हाँ डी टी अपॉन डी एक्स। इस तरह से होगा। अभी कुछ क्वेश्चंस करूँगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, अभी नहीं आ रहा होगा। एक क्वेश्चन लेकर के फिर मैं अच्छे से समझाता हूँ। अब देखो ये वाला क्वेश्चन है, y इक्वल टू मान लो है साइन एक्स स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर हम साइन एक्स का जानते हैं, ठीक है। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है कॉस एक्स प्लस में, ठीक है। कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, लेकिन यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो इस एक्स स्क्वायर का क्या करें, ये प्रॉब्लम कर सकता है हमें, ठीक है। तो जब भी ऐसा आता है तो हम इसमें चेन रूल का यूज़ करते हैं। सीधे जो एनसीईआरटी की बुक है 12th की, सीधे शायद यहाँ से स्टार्ट होगा, ठीक ना, इसके पीछे का नहीं, लेकिन वो बेसिक ज़रूरी है इसलिए मैंने पूरा बताया है, तो उसे आप पढ़ लेना। तो इसमें हम जब डिफ्रेंशिएट करेंगे डी अपॉन डी एक्स साइन एक्स का स्क्वायर, तो ये जो एक्स स्क्वायर है ना, इसको हम मान लेंगे टी, ठीक है, इसको मान लेंगे टी, और इसके बाद मैं बताता हूँ क्या करेंगे। जब हम इसको लिखेंगे डी अपॉन डी टी, तो जब टी होगा तो यहाँ पे डिनोमिनेटर भी टी हो जाएगा, साइन टी डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे हो जाएगा टी। ये टी क्यों आया, इसी तरह से लिखना है, ठीक है, ऐसा लिखना है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, तो साइन टी का हो जाएगा कॉस टी, और ये टी की जगह पे क्या है, देखो यहाँ पे हमने लिखा था टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, यहाँ या यहाँ दोनों जगह कर सकते हो, हम यहीं कर देंगे क्योंकि यहाँ पे तो हमने लिख ही दिया है, यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट टी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो इसलिए हमने इसे ऐसा लिखा है, ठीक है। जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे किसका, साइन टी का, तो ये हो जाएगा कॉस टी हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, और टी यहाँ पे था ना, यहाँ पे टी था, तो उसको हम यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर। अब ये इजी हो गया सॉल्व करना, आराम से हम इसको अब सॉल्व कर सकते हैं। एक्स स्क्वायर को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा 2x, ठीक है, एक्स पावर एन वाले रूल से करेंगे तो एन एक्स पावर एन माइनस 1, ये वाले रूल से करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस टी, और ये हो जाएगा 2x, ठीक है, जब इसको इस वाले रूल से करेंगे। अब यहाँ पे t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या थी cos, और t की वैल्यू थी एक्स स्क्वायर इंटू 2x, ठीक है। तो लास्ट में आंसर क्या आएगा, इसको अच्छे से लिख लेते हैं, 2x cos x स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। इस तरह से सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है और ये सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, कॉसेक एक्स क्यूब, ठीक है, इसमें भी वही प्रॉब्लम होगी कि एक्स क्यूब है, ठीक ना, कॉसेक एक्स होता तो हम इसे लिख देते माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स, ठीक है, लेकिन ये है कॉसेक क्यूब, तो इसको इस बार हम टी ले लेंगे। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा करेंगे, इसमें डी अपॉन, सबसे पहले तो डी अपॉन डी एक्स लगाओ पूरे कॉसेक एक्स में, कॉसेक एक्स क्यूब में, सॉरी कॉसेक एक्स क्यूब में लगाएंगे डी अपॉन डी एक्स, कॉसेक एक्स क्यूब में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको टी मान लेंगे उसी तरह से। तो सबसे पहले लिख लेंगे टी इक्वल टू क्या,
एक्स क्यूब। ठीक है, अब इसका डिफ्रेंशिएट यहाँ भी कर सकते हैं, यहीं करके फिर सीधे यहाँ लिखते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट मत करना, यहाँ पे रख के ही करना, ज़्यादा अच्छा रहेगा, इजी भी रहेगा और बार बार प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो ये हो जाएगा कॉसेक टी, और जैसे ये टी यहाँ लिखेंगे तो डी अपॉन डी टी, ठीक है, और डी अपॉन डी एक्स और टी, ठीक है ना। ये टी और टी कट के देखो, टी और टी कट के वन ही हो रहा है, देखो मैथ में ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर रहे हैं, सब रूल से ही कर रहे हैं, ठीक है। ये कट करके वन ही हो रहा है, इसलिए ऐसा लिखते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे टी की वैल्यू रखेंगे। कॉसेक टी का होता है माइनस कॉसेक टी कॉस टी, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक टी कॉट टी। ये थोड़ा कम समझ में आ रहा है, इस तरह से लिखेंगे। तो ये तो हो चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ टी की वैल्यू रखनी है, उससे पहले हम इसको कर लेते हैं सॉल्व और फिर टी की वैल्यू रखते हैं। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक टी कॉट टी, और ये हो जाएगा, अब ये वही एक्स की पावर n वाला रूल लगाएंगे। अब वो मैं नहीं लिख रहा हूँ, फिर से सीधे सीधे आंसर लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर, इस तरह का एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएट हो गया, ऐसा आ जाएगा। अब सारी वैल्यू रख देते हैं। टी की वैल्यू क्या थी, एक्स क्यूब थी, माइनस कॉसेक एक्स क्यूब कॉट एक्स क्यूब, और ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। आगे ले जाओ, या ऐसा भी लिख सकते हैं 3x स्क्वायर कॉसेक एक्स क्यूब कॉट एक्स क्यूब, ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉग साइन एक्स, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। अब इसमें क्या करते हैं, लॉग साइन एक्स इस तरह का क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो लॉग एक्स का क्या होता था, 1/x। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता था, लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन डी अपॉन डी एक्स होता था 1/x। इंटीग्रेशन मत कर देना 1/x का, अभी डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है। तो लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता था 1/x। कभी कभी उल्टा याद होता है कि इसका डिफ्रेंशिएट करके लॉग एक्स कर दिया, ऐसा नहीं होता, वो डिफ्रेंसिएशन नहीं इंटीग्रेशन होता है। डिफ्रेंसिएशन सिर्फ लॉग एक्स का होता है, 1/x होगा तो उसको x पर -1 करके उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, ना कि डायरेक्ट लॉग एक्स लिखेंगे, वो हम इंटीग्रेशन में करते हैं। तो चलो फिर इसको देख लेते हैं। यहाँ पे हम फिर से वही करते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू टी, ठीक है, लेट कर लेते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, डी अपॉन डी टी, सॉरी लॉग टी, और डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे टी, ठीक है। टी की वैल्यू रख देंगे, सबसे पहले इसको कर लेंगे सॉल्व। लॉग टी का हो जाता है 1/t, टी की वैल्यू बाद में रखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ क्या करते हैं, डी अपॉन डी एक्स, और टी की वैल्यू क्या है, साइन एक्स। साइन एक्स का होता है डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉस एक्स, तो 1/t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स, और साइन एक्स का हो जाएगा माइनस कॉस एक्स, तो कुल मिला के क्या हो जाएगा, माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और ये हो जाएगा माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाता है प्रॉपर पूरा आंसर। तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को कर लेते हैं सॉल्व। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है e की पावर 3x, ठीक ना। एक चीज़ याद होगा आपको, e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, e की पावर x, ठीक है। e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन सीधे सीधे e की पावर x हो जाता है। लेकिन अगर इसमें 3 लगा है, यहाँ पे 2 होता है या कुछ और होता है, मान लो यहाँ 10x लिखा होता है, e की पावर 10x, तो हम इसको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, सीधे सीधे e की पावर जो है वही लिख देंगे। तो इसमें चैन रूल अभी अप्लाई होगा, तो कर लेते हैं। सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, t ले लेते हैं, किसको, 3x को,
ठीक है, 3x को हमने t ले लिया। अब इसमें रूल लगा देते हैं, e की पावर t, जैसे t लिखेंगे तो d अपॉन dt भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये इसको हम t लिए 3x को। ठीक है, तो अब हम इसको क्या करते हैं, t वाले फॉर्मूले में रखते हैं, d अपॉन डी टी, सॉरी चैन रूल वाले फॉर्मूले में रखते हैं, d अपॉन डी एक्स, और यहाँ हो जाएगा t। ये हो गया, फॉर्मूले में रखा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ई की पावर कुछ भी हो, x हो, y हो, z हो, कुछ भी हो, तो वो सेम हो जाता है, आपको पता ही है। तो इसका डिफ्रेंशिएशन सेम हो जाएगा e की पावर t, और अब t की वैल्यू बस रखनी है जो भी है। यहाँ हो जाएगा d अपॉन डी एक्स और 3x। ओके, ऐसा हो जाएगा। मैं इसको यहीं सॉल्व कर दे रहा हूँ। अब इसकी वैल्यू रख देंगे e की पावर 3x, और ये हो जाएगा जब हम 3d अपॉन डी एक्स में लगाएंगे, तो जब भी इस तरह का होता है तो x की पावर n वाला रूल लगेगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। तो ये कुल मिला के आएगा e की पावर 3x इंटू 3, तो इसको लिख सकते हैं 3 e की पावर 3x। ठीक है, ये हो गया इसका आंसर। ये ऊपर होगा, यहाँ नहीं होगा। ये यहाँ होगा। ठीक है, इस तरह से ये हो जाएगा इसका आंसर। अब देखो y इक्वल टू साइन क्यूब एक्स। अब देखो साइन क्यूब एक्स को कैसे, अब इसका तो कोई फॉर्मूला आपको पता है नहीं, तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो इसको मैं बता चुका हूँ कि इसको और कैसे लिख सकते हैं। साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं हम साइन एक्स का होल पावर, होल क्यूब। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। तो हम इस तरह से लिख के ही इसे सॉल्व करेंगे। तो हम इसको क्या करेंगे, ऐसा लिखेंगे, उसके बाद साइन एक्स को लिखेंगे t, लेट करेंगे, साइन एक्स को क्या करेंगे, लेट t। ठीक है, और जब इसको हम ऐसा लेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये पूरा t बन जाएगा, और ये हो जाएगा t क्यू d अपॉन डी टी, और यहाँ ऊपर d अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये t का क्या हो जाएगा, 3t स्क्वायर, ये तो हो गया। अब d अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे t की वैल्यू क्या थी, साइन एक्स। साइन एक्स का होता है प्लस कॉस एक्स डिफ्रेंसिएशन। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3, और t की वैल्यू क्या थी, साइन और स्क्वायर। ठीक है, तो स्क्वायर एक्स, ये हो जाएगा कॉस एक्स। तो इस तरह से साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स, और ये साइन स्क्वायर एक्स। तो इस तरह से इसको हम कर लेंगे सॉल्व। ये अब ऐसे ही मान लो कॉस कहा जाता है, मान लो कॉस क्यूब एक्स, तो उसको भी सेम कर लेंगे। मैं एक और बता ही दे रहा हूँ, जिससे ऐसा कुछ भी आए, या 4 आ जाए, 5 आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। इसको सबसे पहले तो आप लिख लो कैसे, कॉस एक्स का होल क्यूब, ऐसा लिख लो। उसके बाद इसको लिख लो, इसको मान लो कि लेट कॉस एक्स इक्वल टू टी, और जब फिर इसमें हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, टी के सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करेंगे रिस्पेक्ट टू टी, तो इसको ऐसा लिखेंगे डी अपॉन डी टी, और बस टी ही है, और तो कुछ नहीं, टी का क्यूब है, सॉरी टी का क्यूब है, और फिर डी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पे टी, पहले तो इतना ही रखेंगे। इसको सॉल्व करेंगे। देखो इसको कभी सॉल्व ना कर देना जब तक यहाँ वैल्यू ना रखना, मैं ये बताना भूल गया था, जब तक यहाँ पे वैल्यू नहीं रखना इसे सॉल्व ना कर देना, क्योंकि यहाँ पे देखो डिनोमिनेटर में dt है और यहाँ लेकिन dx है। जब तक ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये यहाँ भी x है तो यहाँ भी x, कुछ ना कुछ x होना चाहिए, तो ही ये होगा डिफ्रेंशिएट, नहीं तो नहीं होगा। इसको करेंगे तो ये तो हो जाएगा 3t स्क्वायर, और इसका क्या हो जाएगा d अपॉन डी एक्स, और t की वैल्यू क्या थी, cos x। अब रख सकते हैं हम, इसको कर सकते हैं सॉल्व। 3 और t की वैल्यू क्या थी, cos x, तो cos स्क्वायर x, और ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है ना, cos x का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो -3 cos स्क्वायर x
साइन एक्स। तो ये हो जाएगा प्रॉपर इसका आंसर। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1/log cos x। इस टाइप का क्वेश्चन आता है तो इसे करना है हमें डिफ्रेंशिएट। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ये थोड़ा अलग है, इसलिए मैं इसको लेके आ रहा हूँ, क्योंकि अभी तक जो हमने किए एकदम सिंपल सिंपल थे, ये थोड़ा टफ है। इसमें क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले तो हम इसको, क्योंकि सीधे सीधे तो इसका नहीं कर सकते, 1/log x का कोई डिफ्रेंशिएशन ऐसा होता नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे, हम सबसे पहले इसको ऊपर लाएंगे। तो log cos x, ओके, की पावर क्या हो जाएगा, -1। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे, ये हो गया। अब इसके बाद अगर हम इसको t मान लेते हैं इस पूरे को, ठीक है, लेट करते हैं, लेट log cos x इक्वल टू t, इसको हम लेट करते हैं log cos x इक्वल टू t। ठीक है, तो यहाँ पे ये t हो जाएगा, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, d/dt, t की पावर -1, और d/dx t। ये t की पावर -1 है, जब ये डिफ्रेंशिएट होगा तो t की पावर -2 हो जाएगा। देखो t की पावर -1 और ये -1 आगे भी तो एक जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, -t की पावर -2। ओके, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सीधे सीधे t की पावर -2, और ये माइनस बाहर भी रहेगा, ये डिफ्रेंशिएट होके कुछ ऐसा लिखेगा। और यहाँ पे हम करेंगे d/dx, और t की वैल्यू थी log cos x। अब इसमें एक और है, cos x है। ठीक है, अब इसको फिर से कुछ मानना पड़ेगा, तो या तो हम t मान लें, t तो सेम हो जाएगा, हम u मान लेते हैं। ठीक है, u भी अपने हिसाब से कुछ और भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो यहाँ तक तो ये सॉल्व हो गया। अभी मैं इसकी वैल्यू नहीं रख रहा हूँ, सीधे सीधे इसको अभी -1 के साथ ही लिख रहा हूँ, चाहो तो वैल्यू रख सकते हो। ये हो जाएगा d/dx, और log u कर लो, और यहाँ बता दो जब u करो कि u इक्वल टू लेट u इक्वल टू cos x। ठीक है, तो यहाँ पे d/dx और u भी आएगा। जब इसको ऐसा लिखेंगे तो ये u भी आएगा। वही कर रहा हूँ जो अभी तक करता आया हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बस इसमें t की जगह u कर दिया है। ये तो सेम रहेगा, -1 t की पावर -2, और log u को हो जाएगा 1/u। ठीक है, log x का क्या होता था, 1/x, यहाँ u है इसलिए 1/u, और यहाँ पे d/dx, और u की वैल्यू क्या थी, cos x। अब cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है -sin x, तो कर देते हैं -1 t की पावर -2 1/u। जिसको ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो तो पहले वैल्यू रख सकते हो, वैसे अभी नहीं भी रखो तो कोई दिक्कत नहीं होती। cos तो sin हो जाएगा इसका, sin x, इस तरह से हो जाएगा। अब सारी वैल्यूज रख देते हैं। किसकी क्या वैल्यू थी, log cos x था t का वैल्यू, और cos x था u का वैल्यू, तो माइनस log cos x की पावर -2। ओके, और u का वैल्यू था 1/u का वैल्यू था cos x, और ये माइनस sin x। ठीक है, इतना हो गया। एक बार मैं इसको और समझा दूंगा। अब ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएंगे, ये log माइनस में है तो इसको नीचे ला लो तो ज़्यादा अच्छा होगा। log cos x अपॉन 1/cos x और sin x, इसको कहीं और भी लिख सकते हैं इनमें से, खैर ऐसा भी लिखा है तो कुछ गलत नहीं है। तो यहाँ पे ये हो जाता है इसका आंसर। तो देख लो एक बार इसको कैसे किया, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, इसलिए मैं फिर से बताऊंगा। मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि y इक्वल टू 1/log cos x, इस तरह क्वेश्चन आ जाता है। देखो इसको डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, इसको ऊपर लाना पड़ेगा। जब ऊपर लाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा। ये इन्वर्स होने के बाद इसको हम इस पूरे को तो t ले लेंगे, ये जो अंदर वाला है t ले रहे हैं,
इसको टी लेंगे तो ये ऐसा होगा डी अपॉन डी टी टी का इन्वर्स डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, टी की वैल्यू अभी हम नहीं रख रहे हैं, सबसे पहले इसको करेंगे सॉल्व। इसको सॉल्व किया और अब इसमें t की वैल्यू भी रखा। अब t की वैल्यू रख रहे हैं यहाँ पे cos x है तो cos log cos x है तो log तो ठीक है, लेकिन साथ में cos x है। अब ये भी साथ में नहीं हो सकता, इसलिए हम इसमें क्या करेंगे, इसको भी एक बार फिर से हम कुछ ना कुछ मानना होगा। इसको हमने क्या ले लिया, यहाँ पे u ले लिया। ठीक है, आप कुछ और भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। इसको हमने u ले लिया, u ले करके इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट किया, सबको डिफ्रेंशिएट करके इनकी वैल्यूज़ रख दी और इसका आंसर आ गया। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर एक्स का होल्ड स्क्वायर। अब ऐसा है, ठीक है, एक्स का स्क्वायर भी है और होल्ड स्क्वायर भी। तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, वही वाला काम करेंगे, y इक्वल टू इसको लिख लेंगे, इसको यही करेंगे कि साइन स्क्वायर एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और इसको होल्ड स्क्वायर कर लो जैसा पहले किया था हमने। ठीक है, अब इसका डिफरेंस, सबसे पहले इसको एक्स स्क्वायर को टी मानेंगे, फिर हमको एक बार और u लेना पड़ेगा, u भी जो भी मानना है। सबसे पहले तो हम इसको करते हैं, तो लेट कर लेते हैं क्या, साइन एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी। जब इसको हम रखेंगे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी अपॉन डी टी, टी का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स, और ये हो जाएगा ये वाला टी। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, क्या होगा, ये हो जाएगा 2t और यहाँ d अपॉन डी एक्स साइन एक्स स्क्वायर। अब साइन एक्स स्क्वायर है, तब यहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि साइन एक्स का तो हमें पता है कॉस एक्स हो जाता है, लेकिन प्लस कॉस एक्स, लेकिन साइन एक्स स्क्वायर का नहीं मालूम है। तो अब हम इसे u ले लेंगे, ये तो हो चुका है सॉल्व, तो हम इसे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू यू लेट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे लिखता हूँ, ये क्या हो जाएगा, 2t, हाँ, d अपॉन डी टी साइन टी टी, d अपॉन डी एक्स, और ये u हो जाएगा, और u क्या लिया है हमने, एक्स स्क्वायर को u लिया है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 2t और ये हो जाएगा cos t प्लस में, और ये हो जाएगा d अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, 2t cos t 2x। ठीक है, इसका डिफ्रेंशिएशन होगा 2x, ये हो जाएगा। ये t की वैल्यू देख लेते हैं, क्या लिया था, ये t नहीं लेंगे, ये तो हमने u लिया था, u लेंगे, t नहीं लेंगे, तो ये cos u होगा ना कि t होगा। ठीक है, यहाँ पे भी u ही होगा जब सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सॉल्व। अब t की वैल्यू रख देंगे, t की वैल्यू क्या थी, t की वैल्यू था साइन स्क्वायर टू साइन x का स्क्वायर, और cos u की वैल्यू क्या थी, x स्क्वायर थी, ये हो जाएगा cos x स्क्वायर, और 2x तो 2x ही रहेगा। इस तरह से हो गया। अब इसको थोड़ा सा इधर करेंगे, 4x स्क्वायर सही से लिख दो, जैसा भी, x स्क्वायर नहीं, x ओनली है, x और साइन x का स्क्वायर cos x का स्क्वायर, ऐसा लिख देंगे। तो ये मैं इसे ऐसा लिख दूंगा, और इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा cos और साइन x का स्क्वायर cos x का स्क्वायर। इस तरह से ये हो जाएगा सॉल्व। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एडवेस्टडी।